हेलो एंड वेलकम गाइस। ठीक है, तो आज का जो ये सेशन है ये है गूगल वीडियो एड्स। ठीक है, मैंने कीवर्ड की ऐड पहले बता चुका हूँ कैसे बनाते हैं। ठीक है, और प्लेसमेंट ऐड सेटअप कैसे करना है आज वो मैंने इस वीडियो में पूरा बताया। ठीक है, प्लेसमेंट सेटअप कैसे करना है। ठीक है, तो आपको ये बता दूं कि जो गूगल ऐड वीडियो ऐड बनती है, ठीक है, तो अब लोगों को यही नहीं पता रहता है कि कीवर्ड प्लेसमेंट टॉपिक उनको कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं पता। तो मैं एक एक वीडियो लेके आऊँगा, एक वीडियो टॉपिक की, एक वीडियो प्लेसमेंट की। तो आज जो मैंने बताया प्लेसमेंट का बताया। ठीक है, अगर इसमें कुछ भी छूट जाता है तो मैं एक सेकेंड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट की ऑलरेडी मैं कीवर्ड की बना चुका हूँ, टॉपिक की बना दूंगा, प्लेसमेंट की बना रहा हूँ, और जो ऑडियंस है वो एक बना दूंगा। ठीक है, तो इस वाली जो सीरीज रहेगी पूरी उसमें गूगल एड्स के बारे में पूरा जितना भी वीडियो ऐड है, जितनी भी एड्स हैं, जो भी मैं सीखते जाऊंगा वो मैं इसमें नॉलेज पुट करते जाऊंगा। ठीक है, तो इसको वीडियो का ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जितना ध्यान से आप समझोगे, जितने ध्यान से आप लर्निंग करोगे, उतनी जल्दी आप सीख पाओगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं पूरी सीरीज को देखना, बहुत अच्छे से देखना, बहुत खुद बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, तो खुद बनाओगे, खुद प्रैक्टिस करोगे। जो भी नहीं आए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में कहीं पे मेरा नंबर मिल जाए तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, जैसे अब ये जो गूगल अकाउंट है, ठीक है, गूगल अकाउंट किसी के में डिफरेंट खुलता होगा, किसी का में डिफरेंट डैशबोर्ड दिखता होगा, और किसी के में ये दिखता है। ठीक है, तो जब हम गूगल ऐड अकाउंट खोलते हैं सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा स्विच व्यू। ठीक है, तो स्विच व्यू अगर मैं करूँगा तो इसका जो लुक है वो चेंज हो जाएगा, देख लेना। ठीक है, स्विच व्यू करने के बाद आपको जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो आप लोग मतलब ये सोचते हो कि यार सर ने जो बताया था वो कहाँ गया और ये कहाँ गया। ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप लोग को ऐसे ही लुक मिलेगा। ठीक है, ये जो क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो एकदम से पुराने वाले सॉफ्टवेयर को ख़त्म नहीं किया जाता है, तो आपको नया वाला भी सॉफ्टवेयर दिखाते हैं। और बीटा वर्जन यहाँ पे लिखा रहता है, कहीं पे बीटा वर्जन भी लिखा रहता है, दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो बीटा वर्जन, अल्फा बीटा चलता रहता है, क्योंकि क्या होता है जब सॉफ्टवेयर बनता है तो पुराने वाले को एकदम ख़त्म नहीं कर सकते, एकदम ख़त्म कर देंगे और नए वाले को करेंगे तो नए वाले में टेस्टिंग जरूरी है। जैसे मैं बोलता हूँ ना बीच में कि फनल टेस्ट करो, सारा चीज़ खुद के लिए लाइव चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर कोई यूज़र उस चीज़ को करेगा तो उसको एरर आएगी। मतलब आप लोग खुद टेस्ट करोगे तो आपको एरर आएगी, मतलब सेम एरर उसको भी आएगी। तो अपन को एरर फ्री सिस्टम बनाना पड़ता है सॉफ्टवेयर में। कभी भी जब प्रोग्रामिंग करते, कोडिंग करते तो अपने को एरर फ्री सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है गूगल अपना ऐड जो चला रहा है, ठीक है, तो वाले जो डैशबोर्ड है सब कुछ है, यहाँ पे इसने चेंज किया है सब कुछ। तो व्यू जो है वो चेंज किया है, तो उसके लिए क्या है कि टेस्टिंग पे चलता है, इसलिए इसको ऐसे मतलब अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस टाइप से दिखता होगा। ठीक है, अब ये सब इस टाइप से दिखते होंगे, कैंपेन इस टाइप से, तो ये आने वाले टाइम में ऐसे हो जाएगा। पर अभी अपन को कंफर्टेबल कायम में रखता है। क्या होता है देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पसंद आ जाता है ना, जो चीज़, तो आप उस पर कंफर्टेबल फील करते हो। अभी जैसे आपको विंडो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो विंडो कंप्यूटर पे आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर मैं वही चीज़ आपको एप्पल का कंप्यूटर पकड़ा दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये एप्पल में क्या हो रहा है क्या नहीं है। जैसे आईफोन पकड़ा दूँ तो एकदम डिफरेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो उसका ऑपरेटिंग अलग काम करता है, इसका ऑपरेटिंग अलग काम करता है, फीचर्स भी अलग है, पूरा पूरा डैशबोर्ड मतलब पूरा पूरा जीयूआई ही अलग है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो ये चीज़ें होती है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे दिया है स्विच व्यू, मैंने पहले ही बताया था स्विच व्यू है। ठीक है, अब जो है अपना यहाँ पे अपन को सर स्विच व्यू करना है। ठीक है, तो ये आ गया पुराने स्टाइल में। अब पुराने स्टाइल में ये यहाँ पे कैंपेन मतलब यहाँ पे कॉलम जोड़ सकते हैं। अब ये जो इंप्रेशन होता है, इंप्रेशन में फिर से एक बार बता देता हूँ आप लोग को, इंप्रेशन और व्यू क्या होता है। इंप्रेशन का मतलब ये होता है जब भी आप यूट्यूब चालू करते हो, ठीक है, देखो बताता हूँ।
create videos for your business with hundreds of ये जो ऐड है, ठीक है, तो ये Vimeo की ऐड है, ठीक है, तो ये Vimeo की ऐड है, ये चल रही है, ठीक है। तो ये जो एकदम फट से जो आती है उसको इंप्रेशन बोलते हैं अपन, ठीक है। और ठीक है, ये Vimeo लिखा है vimeo.com, ठीक है, ये Vimeo की ऐड है। तो इसको बोलते हैं अपन, ये जो फट से जो ऐड आती है ना उसको बोलते हैं अपन इंप्रेशन, ठीक है। तो इंप्रेशन हर समय ज़्यादा होती है, व्यू हर समय कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद एवरेज सीपी, कॉस्ट पर वैल्यू व्यू, ठीक है। तो कॉस्ट पर व्यू कितने ही जा रही है, ठीक है। एक बंदा एक बार अगर देख रहा है तो उसकी व्यू कितनी जा रही है और व्यू रेट कितना चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद है जो आपको अपना हर समय अकाउंट है ना वो अपडेट रखना है, मतलब इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फंडिंग की वो 500 रुपये है, ठीक है। तो 500 रुपये, भले ही आप यहाँ पे कॉस्ट है 200 रुपये या कितनी भी सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मिनिमम बजट पर डे का मैंने 300 रुपये रख रखा है, ठीक है। तो वो आपके अकॉर्डिंग, पर ये है कि 200 से कम ना रखना, 200 से कम रखोगे तो ऐड में चलना बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। 200 रखो, 200 के बाद 25% बढ़ाओ, ठीक है। 200 के बाद उसको 250 करो, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसे बढ़ा के, जैसे मान लो कि आपका बजट है कि भाई मैं 300 रुपये मतलब महीने के 9,000 रुपये खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बजट सेट करना रहेगा अपना, ठीक है। और हर समय जो अपना बिलिंग अकाउंट है, खैर ये भी नोटिफिकेशन देता है कि आपका बिलिंग अकाउंट है लो हो रहा है, तो आपको हर समय इसको टॉप अप रखना ही है, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आजकल जो आता है मैनुअल सेटिंग आता है। अब उसके बाद जो है, ठीक है, तो ये अपनी एड सब बनी हुई है सारी चीज़ें। अब कैंपेन पे चलते हैं अपन। ठीक है, कैंपेन, जैसे ये कैंपेन बने हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना आपको ये हर चीज़ यहाँ पे क्या देखनी रहती है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अपन ये बजट है, तो बजट क्या होता है कि अपन डेली कितना स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इसको एडिट करना है मुझे तो पेंसिल आ जाती है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ 200 की जगह 300 कर दूंगा, ठीक है। तो एक्चुअली डेली स्पेंड में वेरी, ठीक है, तो वेरी होता है कि कभी कम ज़्यादा हो जाता है, होता ही है वो, ठीक है। आपने 200 किया पर हो सकता है कि 200 रुपये 210 220 खर्च हो जाए, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। कई बार क्या होता है कि मान लो कि ऐड चल रही है, ठीक है। अब आपके मान लो कि 198 रुपये, मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल 195 पे आपका ऐड पहुंचा, पर कहीं स्टेट या कहीं पे कोई पिन कोड होगा, कुछ होगा, तो पता लगा वहाँ पे वो लीड है ज़्यादा महंगी पड़ गई। तो क्या है, अब वो लीड तो हो गई ना, मिल गई आपको, पता लगा वो 10 रुपये की पड़ी, तो अब कितना हुआ 195, 190 प्लस 10 205 रुपये, ठीक है। तो ये साथ चलता है, वेरी चलता है, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता अपने को, ठीक है। और ये सितंबर में बताई जाता है कि इन सितंबर यू वांट, इस बजट के हिसाब से अपन चलेंगे तो अपने को इतने ज़्यादा, मतलब फॉर दिस कैंपेन इतना ही बजट खर्च कर रहे हैं, ठीक है। इतना बजट खर्च होगा, मतलब इतना ज़्यादा इसका चार्ज नहीं होगा, पहले ही वो बता देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें होती है, ठीक है, बजट हो गया। स्टेटस आपको हर समय देखना है। यहाँ पे आपको अभी एलिजिबल दिखा रहा होगा, आपको ग्रीन टिक भी दिखा रहा होगा, पर आपकी ऐड नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि आपका जो ऐड है वो, ठीक है, गूगल की तरफ से अभी कोई टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है, तो उसके लिए इसके लिए आपकी ऐड नहीं चल रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक कर रखा है, ठीक है, तो ऐड नहीं चल रही है, सारी वीडियो ऐड है, सब कुछ है, ठीक है। बजट भी अपना कम है, तो ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने कल 31 को बनाई थी, तो ये लर्निंग स्ट्रैटेजी बताते, ये पहले भी बताता था पर ऐड चल जाती थी, ठीक है। इसमें कोई इंप्रेशन बताएगा, व्यूज़ बताएगा, व्यू रेट बताएगा, ठीक है, कॉस्ट बताएगा, कन्वर्जन बताएगा, ठीक है। यहाँ पे अब कन्वर्जन जो होता है ना, कन्वर्जन क्या होते हैं, देखो, परचेस कन्वर्जन अलग होता है, सेल्स कन्वर्जन अलग होता है, लीड कन्वर्जन अलग होता है, हर चीज़ का एक होता है, ठीक है। तो जो कन्वर्जन कोड मैंने जो जनरेट करना बताया ना आप लोग को, वो कन्वर्जन अगर आप मान लो कि फॉर एग्जांपल बाय नाउ पे बटन पे क्लिक कर दिया उसने, ठीक है, और आपने वो कन्वर्जन कोड अगले पेज जहाँ पे बाय करना है, ठीक है, तो उस पर लगाया, तो वो उससे पता लग जाता है कि वहाँ तक कोई बंदा गया है और आपका प्रोडक्ट परचेज हुआ है, ठीक है। तो जैसे अपन लीड वाला होता है, तो लीड वाली फॉर्म जो होती है उसके अगले पेज में अपन लगाते हैं, तो जैसे ही वो बंदा ईमेल आईडी सेंड करके अगले चीज़ में पहुँचता है, ठीक है, तो पता लग जाता है गूगल को कि हाँ एक लीड आई है। तो उस हिसाब से जितने भी कन्वर्जन होंगे ना, आप अपनी मेल भी चेक कर लेना, उतनी ही आपको लीड आती है। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये हर चीज़ के लिए अलग होता है, सेल्स के लिए अलग होता है, परचेस के लिए अलग होता है, इसके मायने, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 दिखा रहा है पर आपने क्या सेट किया, वो परचेस के लिए सेट किया या सेल्स के लिए सेट किया, वो होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप से इसको कर सकते हो। जब अपन कन्वर्जन सेट करने जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन पर कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट पर कन्वर्जन, ठीक है, तो एक कन्वर्जन पे कितनी कॉस्ट लगी वो बताता है, और ये कन्वर्जन रेट है तो ये कितना % ये हुआ है वो बताता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा अंदर। अब ये जो ऐड है, ठीक है, इसको बोलते हैं ऐड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है।
अब जो ऐड ग्रुप होती है, वो ऐड ग्रुप क्या क्या होती है? ऐड ग्रुप का मतलब जहाँ पे अपन सारी चीज, मतलब जो सेटिंग्स करते हैं अपन जब ऐड बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको ये सब दिख रहा होगा कन्वर्जन, तो इस ऐड ग्रुप की यहाँ पे कन्वर्जन, और ये जो यहाँ जो बैक गए थे अपन, बैक में जो कन्वर्जन दिखाता है, ठीक है, ये जो कैंपेन दिखाता है ये टोटल दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल मान लो कि 45 दिख रही है, तो मान लो कि आपने ये जो है यहाँ पे आपने यो ऐड ग्रुप बनाई है, ठीक है। ऐड ग्रुप आपने ऑडियंस के लिए बनाई है, कीवर्ड बनाई है, टॉपिक बनाई है, और अपना जो प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट लिखा है, प्लेसमेंट बनाई है, ठीक है। तो अलग अलग आप यहाँ से बना सकते हो। तो आपको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लो कि आपको प्लेसमेंट करना है, ठीक है, तो प्लेसमेंट करनी है तो आपको क्या करना रहेगा, सिंपल इसको जाके यहाँ से एडिट करने, इसको जैसे क्लिक करोगे एडिट हो गया, ठीक है। अब एडिट होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करिए अपन ने इसको कॉपी करने के बाद इसको बंद कर देना है, और यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे पेस्ट दबाना है, ठीक है। जैसे ही आप पेस्ट दबाओगे, ठीक है, आपको इस टाइप का पता, अगर आपके बहुत सारे कैंपेन है तो पूछता है कि कौन से कैंपेन में पेस्ट करना है, ठीक है। कैंपेन आपने जैसे ये वाला सेलेक्ट किया, ठीक है, अपन इसी कैंपेन में अपन ये देखो ऊपर लिखा हुआ है OBB, ठीक है। मेरा जो जो कैंपेन है मैंने OBB नाम दिया है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने टिक लगाया। और अब इस कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद अपन ने ये जो है, ठीक है, ये यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी इसको एक बार सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे डन कर देना, तो कंफर्म हो जाएगा कि यही कैंपेन के अंदर वो जो आपका ऐड ग्रुप है वो पेस्ट होगा। किसी और के में करोगे तो किसी और कैंपेन में चले जाएगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने अभी बोला आपको ऐड ग्रुप, ठीक है, ऐड ग्रुप में कीवर्ड की बनती है, एक अपनी टॉपिक की बनती है, एक प्लेसमेंट की बनती है, और एक अपनी ऑडियंस की बनती है, ठीक है। तो वो जो ऐड ग्रुप होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी आ जाएगा, ठीक है, गुड, जल्दी से हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पर उसकी जो सेटिंग्स होती पूरी हो जाती। अब ये जो कीवर्ड की है, कीवर्ड के अंदर मैंने कीवर्ड बताया था आपको, कीवर्ड लगते हैं, ठीक है। अब अपन यहाँ पे इसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो एडिट क्या करेंगे मैं बता देता हूँ। मान लो कि मुझे प्लेसमेंट की ऐड बनानी है, ठीक है। ये सब क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड होते हैं, ठीक है। तो कौन सी चीज़ कहाँ आपकी अच्छी काम करती है वो आपको फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। ये हो गया प्लेसमेंट, ठीक है। अब प्लेसमेंट क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है इसके बाद, ठीक है। ऐसे ही अपन टॉपिक की, जैसे ही अपन इसको कॉपी करके टॉपिक का बना सकते हैं, ऐसे ही अपन करके इसको किसकी बोला था, ऑडियंस की बना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लेसमेंट और ये कीवर्ड है, अब कीवर्ड की ऐड अपनी कीवर्ड के लिए चलेगी, ठीक है। कीवर्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे देखो ये जो कीवर्ड है, ठीक है। अब इसको क्लिक किया मैंने, इसकी जो ऐड सेट हुई है, ठीक है, इसकी जो ऐड सेट हुई है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं कीवर्ड, तो आपको यहाँ पे कीवर्ड दिखेंगे, ठीक है। जैसे ही अपन यहाँ पे जाते हैं आपको ये इतने सारे कीवर्ड दिख रहे हैं, सारे ग्रीन टिक है, किसी को मैंने एक्सक्लूड नहीं किया, नहीं तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता या पॉज कर देता, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक भी करना रहता है, जब आपका कैंपेन चल जाएगा तो आपको कौन से कीवर्ड को अनेबल रखना है, कौन से को पॉज करना है, कौन से को रिमूव करना है, ठीक है। जो बिल्कुल भी कीवर्ड काम नहीं कर रहे उनको रिमूव कर देना है। ये पूरे कीवर्ड है, ठीक है। अभी पूरे कन्वर्जन मैं बोल रहा हूँ ना, ऐड नहीं चल रही है तो इसलिए पूरा दिखा रहा है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे देखने के लिए। आपको ये भी चेक करना है कि ये कैंपेन है और ये उसका ऐड ग्रुप है, ठीक है, ऐड ग्रुप के, नहीं तो पता लगा कैंपेन है और उसमें प्लेसमेंट में आप चेंज कर रहे हो ये सब, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कभी भी, गलती होने की आशंकाएं बहुत रहती है, पर बहुत ही सावधानी से करना है, ठीक है। ये हो गया, मैंने आपको कीवर्ड दिखा दिया। अब अपन को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है, ये जो प्लेसमेंट अपन ने लिया है, ठीक है, तो प्लेसमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। प्लेसमेंट में यहाँ पे क्लिक किया, ऊपर देखो ये कैंपेन है, अब ये प्लेसमेंट लिखा है, ठीक है, कीवर्ड नहीं लिखा है, ध्यान देना। यहाँ पे अपन को चलना है, कहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है अपने को कीवर्ड में। कीवर्ड में चलने के बाद अब वो प्लेसमेंट का फंडा अलग होता है और कीवर्ड का फंडा अलग होता है। तो अपने को क्या करना है वो बताता हूँ मैं अभी आप लोग को।
हेलो गाइस, सेशन बीच में ब्रेक हो गया था। मेरा जो इंटरनेट है वो भी चला गया था और टेक्निकल इश्यूज आ गए थे और सिस्टम भी हैंग हो गया था, तो उसके कारण मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। और ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि गूगल एड में मैंने प्लेसमेंट सेट किया था। ठीक है, जो ये बनाया था अपन ने, ठीक है, तो कीवर्ड पहले से ऑलरेडी था यहाँ पे। ठीक है, कीवर्ड वाली ऐड में चला रहा था। उसके बाद मैंने प्लेसमेंट की आपको उसमें दिखाया कि कैसे कॉपी पेस्ट करके मैंने प्लेसमेंट वाला जो ऐड ग्रुप है वो जनरेट कर लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे चलना है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये इसका जो ऐड है ये इसका ऐड है। ठीक है, तो इसका ऐड भी ऑलरेडी क्रिएट हो गया और ये भी एलिजिबल है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पे इसका जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये इस वाली ऐड के लिए कीवर्ड आपको ऊपर देखना है, प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लेसमेंट अपने को दिखा रहा है, तो ये चीज़ ध्यान पे देना है। और यहाँ से आपको इसके जो कीवर्ड्स हैं ये सारे जाके यहाँ से रिमूव कर दीजिए। ठीक है, 34 कीवर्ड्स थे, सारे रिमूव हो गए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे चलना है, अब बेसिकली अपने को क्या करना है, बेसिकली अपने को जो प्लेसमेंट है वो सेट करना है। ठीक है, वेयर योर एड्स अपीयर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे इस पेंसिल वाली बटन पे क्लिक। यहाँ पे करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे चाहे मुझे चैनल का जो यूट्यूब चैनल होता है, ठीक है, बता देता हूँ आपको वो भी। जैसे ठीक है, यूट्यूब खुल रहा है तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा, सर्च बाय वर्ड फ्रेज यूआरएल और वीडियो आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि जैसे मेरे को कि यहाँ पे सर्च बाय वर्ड फ्रेज कुछ भी आप डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलो यूट्यूब खुल गया। ठीक है, अब मान लो कि जैसे मान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अपन चलते हैं यहाँ पे, मैंने डाला एक कीवर्ड, ठीक है, अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मैंने डाला एक कीवर्ड अफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले ये वीडियो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका ये जो वीडियो है, ठीक है, इनका जो वीडियो है इस पे मेरी ऐड चले। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले वीडियो को, ठीक है, इस वाले वीडियो को मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जस्ट मुझे ये क्या करना है, इसको कॉपी करना है और इसको मेरे को यहाँ पे पेस्ट करना है। Did you know that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. You can use other people's videos to make money. जैसे मैंने यहाँ पे डाला और यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है, इसको टिक लगाना है, इसको टिक लगाना है आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ से किसको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक वीडियो आ गया जहाँ पे आपकी ऐड चलेगी। ठीक है, इस वाले वीडियो पे। अब जैसे यूट्यूब चैनल है, तो मान लो कि मैं करता हूँ
ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने उमेर डाला इतने सारे आ गए। ठीक है, तो अब इस पे अब मेरे को पूरा मालूम है कि ठीक है, जितने भी उमेर के नाम से, पर मुझे इनका चैनल, इनके चैनल पे मेरा चले। ठीक है, तो ये चैनल सर्च मैंने बता दिया आपको। उसके बाद यहाँ पे ठीक है वीडियो लाइनअप्स है, वेबसाइट है, ऐप है ये। तो जो मेन है अपना यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, तो अपन मेनली जो करेंगे यूट्यूब वीडियोस को, चैनल को। ठीक है, तो जो भी आप चलते हैं। ठीक है, एक और बता देता हूँ मैंने, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इनके चैनल पे, ठीक है, तो इनके चैनल पे मेरा चले। कुछ गड़बड़ी हो रही होगी इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस टाइप से कर सकते हो, जैसे ये 2 ऐड हो गए। ठीक है, अब इनको आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ये प्लेसमेंट आ गए 2। ठीक है, सेम फंडा हो रहता है, जैसे कीवर्ड अपन सेलेक्ट कर रहे थे वैसे अपन ने ये सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपन कितने कन्वर्जन आते हैं, कितने कन्वर्जन पर कॉस्ट आएगा वो देखना है। ठीक है, तो वैसे ही जिस वीडियो या जिस चैनल पे आपको चलाना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, और उस पर आप ये भी कर सकते हो कि आपको मतलब कन्वर्जन कितने मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। तो ये हमने प्लेसमेंट ऐड देखी, तो ये प्लेसमेंट ऐड बनाने का तरीका होता है। ठीक है, अब जो आपकी ऐड है, वेयर ऐड शोज, ठीक है, कहाँ कहाँ आपकी ऐड शो हो रही है, ये वाला जो ऑप्शन आता है इस पर देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं चल रही है, तो आप उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लो कि अपनी कैंपेन है। ठीक है, या ठीक है, कीवर्ड्स हैं। अभी यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया पर्टिकुलर, तो सब पे आ गए। ठीक है, अब जैसे ये कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है, ये मान लो कि अपना कौन सा है, प्लेसमेंट वाला। ठीक है, यही वाला। ठीक है, इस कीवर्ड पे अब जो कीवर्ड है यहाँ पे भी आपको दिखता होगा। ठीक है, जैसे आप कीवर्ड पे क्लिक करोगे, सॉरी यहाँ पे नहीं है, प्लेसमेंट है ना, कीवर्ड सेलेक्ट किया मैंने। कैंपेन कीवर्ड, ठीक है, जैसे यहाँ पे कीवर्ड आ गया, प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, तो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे प्लेसमेंट जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्लेसमेंट में जब आप कीवर्ड पे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आजकल शायद एक ऑप्शन आता है वो हटा दिया शायद। ठीक है, तो अपन चलते हैं यहाँ पे प्लेसमेंट पे। तो मैं यही वाला बोल रहा था, वेयर एड शोड। ठीक है, तो कहाँ कहाँ आपकी एड शोड होगी, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, इन दोनों के अलावा भी अगर कहीं पे होगी तो वो यहाँ पे आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी। ठीक है, अभी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। ठीक है, वो भी मैं दिखाई देता हूँ आपको, अगर किस पे होती है मेरा दूसरा जो ऐड चैनल। ठीक है, तो यहाँ से इतना आप लोगों को समझ में आया कि हमने कीवर्ड ऐड बना रखी है और हमने प्लेसमेंट ऐड बना दी। ठीक है, अब जो पॉइंट्स है कुछ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे बेसिक। ठीक है, अब जो उसके गूगल ऐड, ठीक है, तो गूगल यहाँ पे चलते हैं अपन एक मिनट।
गाइस आप लोग को ऊपर जो दिख रहा होगा, योर एड्स आर नॉट सर्विंग, ठीक है, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन कंप्लीट एंड इज ओवरड्यू, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने जब ये अकाउंट बनाया था तो मुझे थोड़ा कम नॉलेज था, तो तब मैंने क्या किया कि जहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करना पड़ता है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट था, तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया और वो ऑर्गेनाइजेशन ही रह गया। और आज के टाइम पे मतलब वो डिटेल्स वेरीफाई करवा रहे हैं, तो जो कि मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरा है नहीं, तो वो इंडिविजुअल करना उसमें भूल गया था। तो उसके कारण मेरी सारी ऐड जो हैं, मतलब यहाँ पे इन लोग ने कुछ वेरिफिकेशन के लिए मांगा था, मैंने सबमिट भी किया था, पर मैं उन लोग से ऑलरेडी बोल चुका था कि मेरे है नहीं, गलती से हो गया सारी चीज़, तो कुछ हुआ नहीं उसका। मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कुछ कन्वर्जन आए हुए हैं। हाँ, ये चीज़ बता रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ी देर लग गई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं ये चीज़ बता रहा था आपको कि ये जो चैनल है, ठीक है, तो कहाँ से जो कन्वर्जन आते हैं चीज़ें, तो ये जो जहाँ जहाँ इसने ऐड चलाई है ना, वो दिखाता है, ठीक है। तो हमारी जो ऐड है कहाँ कहाँ शो हुई, ठीक है, तो वो पूरी इसने दिखाई, ठीक है। इसमें से काफ़ी चीज़ें मैंने इसको रेक्टिफाई भी कर रहा था, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ मैंने ऑप्टिमाइज़ भी करी थी, तब जाके हुआ था, ठीक है। अब जैसे तब भी है पे यहाँ पे क्या 11 सेट मैक्स से कितने 11 कन्वर्जन आए मेरे पास, ठीक है। तो 70 रुपये में मेरे पास 11 कन्वर्जन आया, ठीक है। 79 में 9 कन्वर्जन आया, ठीक है। 79 में 9 आए यहाँ पे, ठीक है। 36 के वीडियो से मेरे पास कितने हैं, 8 कन्वर्जन, 50 रुपीज़ खर्च हुए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा दिखा रहा है मेरे को डाटा, ठीक है, तो ऐसे दिखा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये एक चीज़ होती है यहाँ पे, वेयर एड शोज प्लेसमेंट में जाके आप वेयर एड शोज यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन से वीडियो से, और जो वीडियो में आपको नहीं आ रहा है देखना, अभी आगे मैं बताऊँगा। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कहाँ कितने पैसे लगे। अब ये देखो, पुष्कर राज ठाकुर बिजनेस कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 कन्वर्जन आए, पर यहाँ पे आप कॉस्ट देखो 27 रुपीज़ लग गई, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया मेरा, ठीक है। तो इस टाइप से होती है। और अभी अगर आप भी आगे चलेंगे, मान लो कि यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं या फिर फिल्टर करते हैं, ठीक है, ऐड फिल्टर करते हैं। तो ये यूट्यूब एंड डिस्प्ले ऐड है, ठीक है। तो यूट्यूब खाली, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, यूट्यूब डिस्प्ले ऐड, ठीक है। तो ये यूट्यूब डिस्प्ले अपने सर्च करेगा, कन्वर्जन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो कन्वर्जन 0 है, तो ये है। तो इन ऐड को जो है मैं वो कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पैसे लग रहे हैं, ठीक है, तो रुपीज़ लग रहे, पर इन पे कुछ हो नहीं रहा है, कन्वर्जन नहीं आ रहा। तो इन ऐसी जो ऐड होती है ना, मतलब ऐसी जो ये जो है यहाँ से, ठीक है, प्लेसमेंट, तो इनको आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है आप ठीक है, इसको जो है आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसको यहाँ से एक्सक्लूड फ्रॉम कैंपेन या ऐड ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये जो है फिर आपकी जो ऐड है यहाँ पे नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो ऐड होती है उसको हमको ऑप्टिमाइज बनाना रहती है, ठीक है। तो मैं यही दिखाना चाहता था आपको। और अब चलते हैं अपन बैक चलते हैं। ऑलरेडी आपने देख लिया, ठीक, कन्वर्जन इतना है, ठीक है। तो इम्प्रेशन इतना है, कॉस्ट देखो 4000 कॉस्ट में 600 4032, ठीक है। इतनी कन्वर्जन, इतना कन्वर्जन आया, ठीक है। तो 664 कन्वर्जन आया इतने में, ठीक है। तो यहाँ पे इतने पैसे खर्च हुए, ठीक है, इतनी कन्वर्जन आई अपने पास, ठीक है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो था यहाँ तक ही मुझे बताना था, और ये मुझे बतानी थी, प्लेसमेंट के बारे में बताना था। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही आप आगे जो मैं बताने वाला हूँ इस ऐड में, आगे अपने को जो है मतलब
ऑडियंस कैसे बिल्ड करते हैं, ठीक है, ऑडियंस और एक टॉपिक और रह गया, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू।